नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा, लैटरल वॉल फ्रैक्चर एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है और मैक्सिमम फेलियर रेट ऑस्टियोपोरोसिस और लैटरल वॉल ब्लोआउट की वजह से होता है। तो रिडक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप नेल ले लें या स्लाइडिंग स्क्रू ले लें, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होगा अगर आपकी रिडक्शन ठीक नहीं है। तो मीडियली या अंदर के साइड बोन टू बोन कांटेक्ट होना चाहिए और पॉजिटिव रिडक्शन होना चाहिए। पहले तो आप क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी अगर देखें तो एंटीरोमीडियली बहुत थिक बोन होती है, जो अगर बोन टू बोन कांटेक्ट हम करें या पॉजिटिव रिडक्शन करें तो मीडियल सपोर्ट रिस्टोर हो जाता है, जिससे नेल को बहुत या स्क्रू को बहुत एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है बायोमैकेनिकली। तो एपी व्यू में हमें पॉजिटिव रिडक्शन चाहिए। ये होता है पॉजिटिव रिडक्शन, उसके बाजू में है नेगेटिव रिडक्शन, फिर है न्यूट्रल रिडक्शन। नेगेटिव रिडक्शन में नेक वायरस में चला जाता है और फ्रैक्चर फेल होने का या माल यूनाइट होने का चांस ज़्यादा होता है। न्यूट्रल रिडक्शन में भी कभी कभी रिडक्शन नेगेटिव हो जाती है, जैसे कि बोन कोलैप्स होने लगती है कंट्रोल्ड कंप्रेशन के टाइम इम्प्लांट्स में। तो पॉजिटिव रिडक्शन एपी व्यू में होना चाहिए और लैटरल व्यू में आपके एंटीरियर कॉर्टेक्स परफेक्टली अलाइन होना चाहिए। कभी कभार लैटरल व्यू में आपको दिखेगा कि पोस्टीरियर एंटीरियर कॉर्टेक्स आगे है या पीछे है, तो आप बोन हुक्स डाल के या स्पाइक डाल के उसे अलाइन कर सकते हैं। टेम्पररी आप वायर से फिक्स कर सकते हो और फिर आप नेल या प्लेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेल रिडक्शन नहीं करता और नेल फेल हो जाएगा अगर आपकी रिडक्शन प्रॉपर नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि जब आप नेल डालते हो बोन में, तो नेल को अंदर बोन में सिंक नहीं करना है। नेल को थोड़ा प्राउड रखना है, इससे भी थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है नेल को। तो काफ़ी टाइम हम प्रेफर करते हैं नेल जिसके ऊपर वेरियस साइज के नेल कैप होए, तो हाइट आप नेल की बढ़ा सकते हो। तो पीएफएन भी, जैसे मैंने बोला, प्रॉक्सिमल फिमोरल नेल, आजकल 2 स्क्रू वाले भी आते हैं और 1 स्क्रू वाले भी आते हैं। अगर आप 1 स्क्रू वाला डाल रहे हो तो ऊपर आप एक दूसरा स्क्रू बाहर से डाल सकते हो, या आजकल पीएफएन नेल आए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जिसमें 2 स्क्रू है। तो जी इफेक्ट, ये पीएफएन जो 2 स्क्रू वाले हैं, इसमें रिवर्स जी या जी इफेक्ट बहुत कॉमनली देखा गया है। जब आप ये 2 स्क्रू डालते हो हेड में, तो ऊपर का स्क्रू छोटा होना चाहिए, नीचे का स्क्रू लंबा होना चाहिए। और अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो दोनों हॉरिजॉन्टल होने चाहिए उनके एजेस, सो दैट दोनों स्क्रू इक्वल लोड लें। कई बारी सर्जन ऊपर का स्क्रू लंबा ले लेता है, नीचे का स्क्रू छोटा ले लेता है। ये डी रोटेशन स्क्रू है, ये वेट लेने के लिए नहीं दिया गया है। जब ये लंबा होता है ये वेट लेता है और फिर ये कोलैप्स होने लगता है, नीचे जैम हो जाता है, या तो बैकआउट होता है या जैम होके अंदर चले जाता है हेड के, और ये लोअर स्क्रू भी बैकआउट होने लगता है, तो आपको जी इफेक्ट दिखता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है टिप एपेक्स डिस्टेंस। जो आपका कंप्रेशन स्क्रू है, उसका सब कॉन्ड्रल बोन जो है फीमर हेड का, एपी और लैटरल एक्सरे में उसे मेजर करते हैं, और ये एपी और लैटरल एक्सरे का कंबाइंड डिस्टेंस 25 mm से कम होना चाहिए। दैट मीन्स आप सब कॉन्ड्रल बोन में है आपका फिक्सेशन, और ये कटआउट नहीं होता है। काफ़ी स्टडीज है इसके ऊपर। अगर आपका टिप एपेक्स डिस्टेंस 25 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो फिर फेलियर रेट भी बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ें जो अफेक्ट कर सकती है जी इफेक्ट को, फीमोरल हेड में भी ऑस्टियोपोरोसिस वेरिएबल होता है। कई एरिया में बोन स्ट्रांग होती है, कई एरिया में वीक होती है। पहले हमें सिखाया गया था कि पोस्टीरियर और इंफीरियर स्क्रू होना चाहिए हेड में, लेकिन अभी जो नई स्टडीज आई है उससे बोलते हैं कि सेंटर एंड सेंटर होना चाहिए एपी एंड लैटरल में, यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। दूसरा, जब भी आप ये 2 स्क्रू डालते हो नेल के थ्रू, तब ये स्क्रू लंबे नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि ये भी टॉगल होके निकल सकते हैं बाहर। और सेकेंडली, जब आप ये स्क्रू टाइटन कर रहे हो तो आपको दोनों स्क्रू में 2-2 टर्न ऑल्टरनेटिवली लेने चाहिए।
एक स्क्रू टाइट किया थोड़ा, फिर दूसरा टाइट किया, साथ में दोनों स्क्रू टाइट करने चाहिए ऑल्टरनेटिवली। और स्क्रू का जो हेड है वो फ्लश होना चाहिए लैटरल वॉल से, उसे लंबा नहीं छोड़ना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप ये स्क्रू टाइट कर रहे हो, एक तो कंप्रेशन स्क्रू है, दूसरा डी रोटेशन स्क्रू है। अगर आपने ट्रैक्शन नहीं छोड़ा तो फिर ये बाद में स्क्रू लंबा रह जाता है और कोलैप्स होता है जब फ्रैक्चर स्क्रू बाहर आने लगता है। और एक चीज है जिसमें आपको जो नीचे होल है वो डायनामिक लॉकिंग करना चाहिए नेल में। स्टैटिक लॉकिंग करने से भी प्रॉब्लम आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिडक्शन। रिडक्शन आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए एपी में, और लैटरल में भी अगर आप देखें तो एंटीरियर कॉर्टेक्स फ्लश होना चाहिए। और एक चीज जो जी इफेक्ट को प्रमोट करती है वो है, जब आपका फ्रैक्चर आप देखिए तो मीडियल अगर कॉम्बिनेशन है, या तो हेड वारस में गया है, तो आपका हेड पे जब लोडिंग होती है तो ऊपर का स्क्रू बेंड होने लगता है, नीचे का स्क्रू बाहर आने लगता है, और ऊपर का स्क्रू जैम होके हेड में जा सकता है। तो मीडियल कॉम्बिनेशन भी एक और फैक्टर है जिसमें जी इफेक्ट सीवियर मीडियल कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। तो आपकी रिडक्शन प्रॉपर वाल्गस में होनी चाहिए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जी इफेक्ट प्रिवेंट करने के लिए। और लैटरल वॉल के लिए हम देखते हैं कि अगर लैटरल वॉल कॉम्बिनेशन ज्यादा है तो उसे स्टेबलाइज करना चाहिए। जैसे आप यहां देख रहे हो, अलग अलग टाइप की प्लेट्स आती है। या तो आप नेल के ऊपर से या एबडक्टर मैकेनिज्म से टेंशन बैंड वायर कर सकते हो इनटू द पीएफएन। तो कई प्रकार की चीजें डेवलप हो रही है। एओ की भी प्लेट आती है। तो ये लैटरल वॉल प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। पहले लोग सोचते थे कि नेल डाल दिया तो नेल लैटरल वॉल को सब्सटीट्यूट कर देता है, लेकिन अगर लैटरल वॉल का फ्रैक्चर बड़ा है, कॉम्बिनेशन है, बोन वीक है, तो इसे प्रोटेक्ट करेंगे तो आपका फेलियर रेट बहुत कम हो जाता है। तो ये तो हो गई सर्जिकल टेक्निक्स की डिटेल्स। आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। जल्दी मिलते हैं सब ट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर्स के एपिसोड के साथ। थैंक यू।